बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मज़ीद 4 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीरबाला में रैला 5 बच्चों को बहा ले गया। टांक में एमरजेंसी नाफिज करके स्कूल्स 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही ना रुक सकी। बलूचिस्तान में मज़ीद 4 अफराद जाने गंवा बैठे। PTMA की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में बारिशों से अब तक हलाकतों की तादाद 234 हो गई। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाफराबाद, नसीराबाद, कोयटा, ज़ियारत, दकी और सोहबतपुर में इमदादी सामान पहुँचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीरबाला में मूसलाधार बारिश से दरियाए पंचकोड़ा में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। स्कूल से आते हुए 5 बच्चे रेले में बह गए। 3 की लाशें निकाल ली गईं। मंगूरा के नदी नालों में तुगयानी से पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद मवेशी बह गए। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिशें हुई। टांक में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। आज़ाद कश्मीर जहलम वैली में भी बादल जमकर बरसे, जबकि नशेबी इलाके डूब गए। सिंध में तूफ़ानी बारिशों और ट्रैक पर पानी आने की वजह से आज मुतअद्दिद ट्रेनें मुअत्तल रहेंगी। काराकोरम एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, तेज़गाम और जाफर एक्सप्रेस पटरी पर नहीं आएंगी। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली काराकोरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस मुअत्तल रहेगी। कराची और रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान एक्सप्रेस और तेज़गाम एक्सप्रेस, जबकि कराची से पेशावर के दरमियान चलने वाली अवाम एक्सप्रेस मुअत्तल रहेगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस भी नहीं चलेगी। कोटरी और रोहड़ी के दरमियान मोहनजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन भी मुअत्तल रहेगी। माहौलियाती तब्दीली की वज़ीर सेनेटर शरीफ रहमान ने कहा है कि बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में जून से अब तक 903 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिसमें 326 बच्चे और 191 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 1293 लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। सेनेटर शरीफ रहमान ने ट्वीट किया कि मुल्क भर में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। सैलाब की वजह से हज़ारों लोग बेघर हो गए। रिकॉर्ड बारिशों की वजह से मुल्क में इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। हुकूमत सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तमाम दस्तावेज़ को बरूए कार ला रही है। इस बहरान से निमटने के लिए मकामी इंतज़ामिया और सूबों को मज़ीद वसाइल दरकार हैं। हमें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर शराकतदारों और डोनर्स को मुतवज्जे करना होगा। सैलाब में फंसे हज़ारों लोग रेस्क्यू और रिलीफ के मुंतज़िर हैं। कराची में बारिश और सैलाब से तबाहकारी का सिलसिला जारी है। सूबे के बेशतर अजला में इंसानी अलमिया जन्म लेने लगा। 2 माह से मुसलसल बारिशों से लाखों एकड़ पर फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। हज़ारों की तादाद में मवेशी भी बह गए हैं। सिंध में 2 माह से मुसलसल बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। तारीख़ की बदतरीन तबाही, 10 लाख से ज़ायद ख़ानदान घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। घर, दुकानें, कारखाने और फसलें सब ही सैलाबी सूरत हाल में बह गए हैं। खाने पीने की अशिया की किल्लत है। सड़कें ज़ेर आब आ चुकी हैं। मवासलाती निज़ाम तबाह हो चुका। 1 लाख घर मुनहदम हुए हैं, जिससे 22 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 40 अरब रुपए का सूबे में नुकसान हो चुका है। सूबाई हुकूमत ने रेन एमरजेंसी रिलीफ फंड कायम करते हुए वज़रा और अरकान असम्बली और दीगर काबीना अरकान की 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में ऐसी सैलाबी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी। अगस्त में मामूल से 600% ज़ायद बारिशें हुई हैं। अब तक 300 अमवात, 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। 15 लाख घर तबाह हुए। 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके। आवाम से अपील है कि रोड ब्लॉक करके अमन व अमान के मसाइल पैदा न करें। वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जुलाई के महीने में 350% नॉर्मल से ज़्यादा बारिशें हुई हैं। इस वक्त तक जो अगस्त में बारिशें होती हैं उससे 600% ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। 90% काश्तकार अपने क्रॉप्स, अपनी काश्त को कंप्लीट तौर पे वो डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज़्यादा है। इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी, इतना बड़ी इमरजेंसी
इस सूबे में पहले नहीं हुई। पूरा सिंध इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। 86,000 टेंट्स की स्टॉक में मौजूद थे, वो सब ख़त्म हो गए। इस वक्त ज़रूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। चाहता हूँ कि इस वक्त में हमें इस सूबे के सब लोगों की हिमायत हासिल हो। मैंने वफाक से भी कहा है, वज़ीर आज़म साहब कई बार मालूम कर चुके हैं, उन्होंने पूरा वादा किया है कि इस मुश्किल वक्त में सिंध के लोगों को वो नहीं छोड़ेंगे। अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली मलिक सिकंदर एडवोकेट ने कहा है कि सूबे में बारिशों से भारी जानी और माली नुकसान हुआ। इस वक्त लोग कसम पुरसी का शिकार हैं। वज़रा को पूरे सूबे में भिजवाया जाए। मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे। में जिस किस्म की शदीद बारिशें हुई हैं, इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में हैं। लोगों के अरबा रुपए की जायदादें तबाह हुई हैं, उनकी फसलात जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अभी तक पूरा बलूचिस्तान के लोगों को खेमे भी नहीं मिले हैं। खुराक की यही पोजीशन है, पानी का यही सूरत हाल है। PDMA जो यहाँ की है उसको भी हम ये कहते हैं कि आप अपने तमाम वसाइल, सिर्फ फ़ोटो सेशन से कुछ नहीं बनता है, आप अपने तमाम वसाइल जो हैं इन लोगों पे सर्फ करें। इसी तरह वज़ीर आला साहब से भी हम ये कहते हैं कि वो भी अपने वज़रा को पूरे बलूचिस्तान के टूर पे भेजें ताकि वो सारी हकीकतें और लोगों का मदावा भी हो सके। हम इस्लामाबाद भी जाएंगे, NDMA के साथ भी, वज़ीर आज़म हाउस के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ भी हमारे ये जो बलूचिस्तान के अवाम के जो इश्यूज़ हैं वो हम रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की तमाम तंजीमों को सैलाबी इलाकों में इमदादी कैंप कायम करने की हिदायत कर दी है। सरबराह JUI ने एक वीडियो बयान में कहा है कि वज़रा और इंतज़ामिया इमदादी सरगर्मियों में मशरूफ़ हैं, लेकिन सूरत हाल बेबसी का मंजर पेश कर रही है। भर के तूल अर्ज़ में बारिशों का जो सिलसिला जारी है और जिसने सैलाबी रेलों और तूफ़ानी रेलों की अब शक्ल इख्तियार कर ली है, जिससे कि पाकिस्तान की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ेर आब आ गया है। मुसलसल हुकूमत की कोशिश, वज़रा अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, लेकिन बेबसी का मंजर नज़र आ रहा होता है। इंतज़ामिया जगह जगह पर बेबस नज़र आ रही है। जमीयत उलमा इस्लाम की निचली सतह तक की तमाम मातहत तंजीमों को हिदायत देना चाहता हूँ कि हर सतह पर कैंप कायम किए जाएँ, मुखय्यर हज़रात को दावत दी जाए, उनको खाने पीने की अशियाए ज़रूरत मुहैया की जाए, खेमे मुहैया की जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि ये वक्त सियासत से बालातर होकर मुसीबत में घिरे बहन भाइयों की मदद करने का है। अफसोस का मकाम है कि नून लीग सैलाब जैसे कौमी इशू पर भी सियासत से बाज नहीं आई। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक से मुलाकात के मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सैलाब से मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर आबियाना और मालिया माफ़ कर दिया है। सैलाब से मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद करने पर वह पाक फ़ौज के ताउन की कदर करते हैं। जबकि परवेज़ खटक ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बर वक्त मदद पर परवेज़ इलाही की तारीफ़ करना बनती है। अभी ये खबर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में ज़मानत के लिए पेश होंगे। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत कानूनी टीम के इजलास में मुशावरत से फैसला किया गया कि इमरान खान इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश होंगे। इस हवाले से उनके वकील बाबर अवान ने वीडियो बयान में कहा कि ATC कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का फैसला हुआ है। इमरान खान खुद इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत जाएंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा पर जमात इस्लामी ने शरअ कायदीन पर धरना दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने बल्दियाती इंतखाबात के फौरी इनेकाद के लिए तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। बोले, सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत का केस दायर करेंगे। जुमे को सुबह इलेक्शन कमीशन पर धरने का भी ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
सूबाई हुकूमत की ईमा पर एक शर्मनाक फैसला किया है और कराची के 3 करोड़ से कहीं ज़ायद लोगों के हक पर डाका डाला है। हम इस फैसले की मुज़ाहमत करेंगे। हम अपना जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करके एहतजाज भी करेंगे और एहतजाज के दायरे को बढ़ाएंगे। हम अदालत भी जाएंगे। कौन सा ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किया गया है? इलेक्शन कमीशन, सिंध हुकूमत और वो तमाम उनके बाजगुजार इदारे जो रिपोर्टें बना कर दे रहे हैं, सब मिले हुए हैं और कराची को बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी को और उनकी इत्तेहादी जमात को और इलेक्शन कमीशन को शायद पसंद नहीं है। वो अपनी मर्जी के नतीजे चाहते हैं। सैलाब में डूबे हुए लोग हैं, उसके लिए सिंध हुकूमत ने क्या किया है? अवाम से फंड मांग रहे हैं। शर्म आती है तुम्हें अवाम से फंड मांगते हुए? हजारों अरब रुपए तुम्हें हम देते हैं, कराची देता है, तो तुम कराची को तो क्या तुम अंदरूनी सिंध को डेवलप नहीं कर सके? तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने कहा है कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुलतवी करने का फैसला समझ से बालातर है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात करवाने में कोई मुश्किलात नहीं। हुक्मरान शिकस्त से भाग रहे हैं। जब भी इंतखाबात होंगे मेयर तहरीक इंसाफ का ही आएगा। इन्होंने डिले किए हैं सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन, खास तौर में जो हैदराबाद कराची में होने थे। हैदराबाद में तो मैं समझता है और बाकी हैदराबाद डिवीजन का पूरे तबाही आ गई है बारिश की, लेकिन कराची डिवीजन के जो इलेक्शन उन्होंने डिले किए हैं इससे बिल्कुल एक चीज साफ वाज़ेह है। NA 245 की जो इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा ना, सारे चोरों को मिलके इनको आ गया खौफ और ये खौफ से इलेक्शन से भाग गए। तो आप कितना डिले कर लेंगे? आप आज नहीं कराएंगे, कल कराएंगे, कल नहीं कराएंगे, अगले महीने कराएंगे। जब भी कराची में इलेक्शन होगा यहाँ वोट सारा का सारा इमरान खान और तहरीक इंसाफ का है। अगला मेयर इंशाल्लाह होगा ही तहरीक इंसाफ से। कब तक? पाकिस्तान ने भारत की जानिब से मिसाइल फायर करने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय मिसाइल चलाने के वाक़े की मुश्तरका तहकीकात का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत के गैर ज़िम्मेदाराना इक़दाम पर अफसरान को सज़ाएँ गैर तसल्ली बख्श, नाक़िस और नाकाफ़ी हैं। हमसाया मुल्क मिसाइल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत स्ट्रेटेजिक हथियारों को संभालने में तकनीकी खामियों को इंसानी गलती के नीचे छुपा नहीं सकता। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पड़ोसी मुल्क को मिसाइल वाक़े पर मुश्तरका तहकीकात के लिए पाकिस्तान का मुतालबा तस्लीम करना चाहिए। 9 मार्च को भारत ने मिसाइल फायर करके पूरे खित्ते का अमन खतरे में डाल दिया था। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स से परेशान शहरियों के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स मिन्हा करके बाकी बिल जमा कराने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने मोहम्मद सादिक और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक़ी हुकूमत ने बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दी, जिसकी वजह से बिजली के नरखों में इजाफा हुआ। बिजली में फ्यूल एडजस्टमेंट कानूनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं, लिहाजा इस इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए, जिस पर अदालत ने FPR और लेस्को को नोटिस जारी करते हुए 14 सितंबर को तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि फ्यूल प्राइस सरचार्ज जून के महीने के इस्तेमाल पर लगा है। 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों और ज़रई सारिफीन पर फ्यूल प्राइस सरचार्ज ख़त्म कर दिया गया है। ताजरों पर फिक्स्ड टैक्स का भी खात्मा कर दिया। अवाम अक्टूबर से बिजली के बिलों में बेहतरी महसूस करेंगे। आइंदा पाकिस्तान में बिजली का कोई मनसूबा दरामदी ईंधन पर नहीं लगाएंगे। बिल जो है जो इस महीने आपको मौसूल हुआ है उसमें आपकी बिजली की कीमत तो वो है जो आपने जुलाई में सर्फ की, लेकिन फ्यूल पर प्राइस सरचार्ज वो है जो आपने जून में सर्फ किया। वो तमाम सार्फिन जिनका इस्तेमाल औसतन 200 यूनिट से कम रहता है, अगस्त के बिल पर उन पर जो फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगा था ख़त्म कर दिया गया। जो ज़रई सार्फिन हैं पाकिस्तान भर में जिनको ये फ्यूल प्राइस सरचार्ज लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। ताजरों पर जो फिक्स्ड टैक्स लगाया गया था उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। अक्टूबर से बहुत बेहतरी बिजली की कीमत में भी आपको अपने बिलों में महसूस होगी। उसकी भी एक पूरी तैयारी और इंतज़ाम कर लिया गया है। नए बिजली के कारखाने सिर्फ
पाकिस्तान में मौजूद ईंधन की बुनियाद पर लगेंगे और हम 1 मेगावाट भी अब इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर नहीं लगाएंगे।